नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं तो उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं कि किस दिशा में सिर करके सोने से क्या लाभ अथवा क्या हानि होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर में चर्चा करेंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र के रचयिता हैं और वो जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन सा काम कैसे करना चाहिए। उन्होंने ही भगवान श्री विश्वकर्मा को इसका ज्ञान दिया है, वास्तुशास्त्र का। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि क्या किसी डायरेक्शन में सिर रखकर सोने से उसका कुछ लाभ अथवा हानि भी होता है, या लोग किसी भी दिशा में सिर रखकर सो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कहा कि फर्क पड़ता है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे पड़ता है, किस दिशा में सिर करके सोने से क्या फ़ायदा अथवा क्या नुकसान होता है, आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, हमने बहुत मेहनत करके बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ मर्म निकाला हूँ, कुछ तत्व निकाला हूँ, कुछ समरी निकाला हूँ, जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, हमेशा कभी भी जीवन में आपको चाहिए कि जब भी सोएं तो पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोएं। पूरब, ये जो डायरेक्शन है, अभी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं पश्चिम की तरफ देख रहा हूँ और मेरा पीठ पूरब की तरफ है। तो आप जब भी सोते हैं, जहाँ भी सोते हैं, तो ये प्रयास किया करें कि पूरब दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। अगर पूरब दिशा की ओर पॉसिबल ना हो, कुछ परेशानी हो उस दिशा में सिर करके सोने से, तब दूसरा ऑप्शन है कि दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके आपको सोना चाहिए। दक्षिण अथवा पूरब, यही दो ऐसा डायरेक्शन है जिसमें सिर करके सोने से आपकी आयु जो है छीन नहीं होती है, आपका जीवन जो है सो कम नहीं होता है, आपके जीवन के पल कम नहीं होते हैं और आपका शरीर जो है सो निरोगता की ओर बढ़ता है, निरोग रहता है, आपको रोग नहीं लगता है जल्दी। तो इस दो डायरेक्शन में सोने का हमेशा प्रयास करें। पूरब की तरफ सिर करके सोने से अब क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपने समझ लिया कि शरीर निरोग रहता है और आयु में वृद्धि होती है। दूसरा, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, खास करके उनको पूरब दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। पूरब दिशा की ओर सिर करके सोने से उनको विद्या की प्राप्ति होती है और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है। अगर आपको धन चाहिए, आपके पास धन की कमी है, अगर आप बर्बादी की ओर नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आप दक्षिण दिशा में भी सिर करके सो सकते हैं। उस दिशा में सिर करके सोने से, सिर रख कर सोने से आपको धन और आयु, इन दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने आप को भाग्यशाली जो है सो महसूस कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोने से और उत्तर दिशा के सिर करके सोने से क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, पश्चिम दिशा की ओर अगर आप सिर करके सोते हैं, सिर रख के सोते हैं, तो एक बात आप गौर कीजिएगा, उससे आपका दिन प्रतिदिन चिंता जो है बढ़ती जाएगी। कहा गया है कि पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से प्रबल चिंता का वास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं, यकीन नहीं, तो आप एक सप्ताह 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 7 से 10 दिन पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोएं और फिर देखें कि आप 7 दिन पहले किस पोजीशन में थे और 7 दिन बाद किस पोजीशन में हैं। क्या वाकई में आपको चिंता बढ़ रही है किसी चीज़ के प्रति, फालतू के चीज़ों के प्रति? आपका दिमाग डिस्टर्ब रह रहा है, आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, आप अशांति महसूस कर रहे हैं? आप केवल 7 दिन में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि कभी भी पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। मित्रों,
उत्तर दिशा की तरफ अगर आप सिर करके सोते हैं तो इसका क्या लाभ है। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी, आपके दादी माँ अथवा आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आपको जब भी पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में सिर करके सोते देखते होंगे तो आपको डांटते होंगे, आपको बोलते होंगे उधर से सिर हटा और दूसरे साइड कर पूरब की तरफ अथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सो। उत्तर दिशा में सिर करके आपको नहीं सोने दिया जाता होगा, हर बार आपको डांटा जाता होगा। आपने क्या कभी जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं मित्रों। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से आपको आयु में कमी आती है। आपका जो जीवन का जो लम्हा है, मान लीजिए आपको जीना है 75 साल तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 70 साल में। अगर आपको जीना है 50 साल तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 58 साल में, आपकी मृत्यु हो जाएगी 48 साल में, आपकी मृत्यु हो जाएगी 45 साल में। धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी जो है कम होने लगेगी। और इतना ही नहीं, मृत्यु केवल इस शरीर को त्यागने का नाम ही नहीं है। मृत्यु आप कैसे जीते हैं, आप घुट घुट करके तो नहीं जीते, आप परेशानी से तो नहीं जीते, आप खुश तो हैं ना अपनी ज़िंदगी से, वो भी मृत्यु है। तो आप पल पल मरने लगते हैं, पल पल घुट घुट के मरने लगते हैं, ये भी एक मृत्यु का ही रूप है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोएं, नहीं तो उत्तर दिशा में सिर करके सोने से आपको केवल और केवल धन की हानि, शरीर की हानि, पशु की हानि, प्रॉपर्टी की हानि, परिवार की हानि और साथ ही साथ आपके आयु में भी कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी देखने को मिला है कि आपको अपने घर पर में, जहाँ पर में आपका निवास स्थान है, वहाँ पर में आपको पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। और ससुराल में, जब आप अपने ससुराल जाएं तो वहाँ पर में दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। और जब आप प्रदेश में हो, दूसरे जगह, कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे राज्य में हो, प्रदेश यानी कि दूसरे के जगह पर में आप अगर हो तो वहाँ पर में आपको पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इन चीज़ों को देखने के बाद भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने का कहीं भी वर्णन नहीं मिला है। हर जगह उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से विरोध किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आपको उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। इतना ही नहीं मित्रों, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, अब आपको लग रहा है कि वृद्ध हो चुका है, अब ये मर जाएगा, तो आपको चाहिए कि उस व्यक्ति का जो सिर है उसको उत्तर की तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रहा है, वो मरना चाह रहा है, वो मरणासन अवस्था में है। तो उत्तर की तरफ सिर रख करके सोने से उसका क्या होगा कि उसकी आयु छीन होगी और वो जल्दी मर जाएगा। इसलिए मरणासन व्यक्ति को उत्तर की तरफ सिर करके सोना चाहिए और मृत्यु के बाद जो है सो अंत्येष्टि संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मरने के बाद भी उसका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। समझ सकते हैं आप कि उत्तर का कितना घोर विरोध किया जा रहा है। कुछ तो बात होगी, ऐसे ही तो हर कोई विरोध नहीं कर रहा। भगवान श्री कृष्ण क्या आपको लगता है कुछ नहीं जानते, थोड़ी भी जानकारी नहीं है उनको? ऐसा नहीं है, वो इस पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनके मुख से जो चीज़ निकल गई आप समझ लो कि उस पर में विज्ञान का शोध किया हुआ है। विज्ञान को आज नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, वो शोध कर रहा है विज्ञान। इसलिए आपको चाहिए कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बात आपको और भी बता देता हूँ। जो व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है कि बर्बादी ना हो, चाहता है कि हमारे वंश का नाश ना हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए, धन लाभ चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए उसको, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति अन्न भंडार के ऊपर में, जहाँ पर में उसका अन्न रखने का जगह है, जो मान लो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में सिर्फ अन्न ही अन्न रखा हुआ है, बोरी की बोरी गेहूँ, मक्का, चावल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर में उसको कमरा बना करके, रूम बना करके नहीं सोना चाहिए। वो उसके विनाश का कारण बन जाएगा। दूसरा, जहाँ पर में गौशाला है, जहाँ पर में गाय के रहने का जगह है, लोग क्या करते हैं कि नीचे में गाय वगैरह रहेगा और ऊपर में जो है सो मैं अपना रूम बना लूँगा, उसमें मैं रहूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गौशाला के ऊपर में जो व्यक्ति सोता है मकान बना करके, उस व्यक्ति का विनाश
तय है, निश्चित है, उसको भयंकर धन की हानि होगी और धन संपत्ति अगर उसके पास है भी तो उसका भी नाश हो जाएगा। दूसरा, अगर गुरु का स्थान है, अगर आपके गुरु के लिए आपने कोई कमरा, कोई रूम, कोई कक्ष बना रखा है और उसमें वो सोते हैं और उसके ऊपर में अगर आपने अपने लिए रूम बना रखा है और उस रूम में आप सोते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका अंतिम समय आ गया है। अब आपके विनाश का समय आ गया है, अब आपको भटकने का समय आ गया है, अब आपके धन और संपत्ति के नाश का समय आ गया है। इसलिए गुरु जिस कमरे में हो उसके ऊपर में रूम बना करके नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, रसोई घर के ऊपर में भी रूम बना करके नहीं सोना चाहिए। इसका भी वास्तुशास्त्र में भयंकर विरोध किया गया है। इसलिए रसोई घर के ऊपर में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मंदिर जहाँ है आपका, जिस घर में आप पूजा करते हैं, जो आपका पूजा घर है, उसके ऊपर में भी आपके लिए सोने का कक्ष नहीं होना चाहिए जिसमें आप अथवा आपके परिवार का कोई व्यक्ति सोएगा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर में सोना भी आपके धन और संपत्ति के नाश का कारण बन सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यही था मित्रों, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोने से आपको आबादी होगी और किस दिशा में सिर करके सोने से आपको बर्बादी होगी। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आप वाकई में, आपके अंदर पैसेंस है, धैर्य है, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कोई बड़ा कदम उठाएंगे और कुछ बड़ा हासिल करेंगे, क्योंकि धैर्य ही सफलता की सीढ़ी होती है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अगर आप वास्तु संबंधित और कुछ दूसरा कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वैसे मैं कल बताऊंगा कि आपको शौच किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए और दातून जो है किस दिशा में बैठ के करना चाहिए, किस दिशा में बैठ के करने से आबादी होगी और किस दिशा में करने से बर्बादी होगी। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको बाल किस दिशा में बैठ के कटवाना चाहिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।